हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स सर्कल में। हमने कल मोल कंसेप्ट से जुड़ी हुई कुछ बातें करी, उसमें आपने कुछ क्वेश्चन किया और उम्मीद है मैंने आपको जो होमवर्क दिया होगा वो आप ज़रूर करके लेके आए होंगे। आपको मैंने कल एक क्वेश्चन दिया था बनाने के लिए, जिसमें लिखा गया था कार्बन का भार दिया हुआ है 4 ग्राम और इन ग्लूकोज के भार को आपको ज्ञात करना। मतलब क्वेश्चन ये था, जो ग्लूकोज का भार ज्ञात कीजिए यदि प्रयुक्त कार्बन का भार 4 ग्राम है। मैंने आपको सिखाया था जो पहले क्या करना है, हमें जो अणु दिया था उसका अणुभार निकालना था। तो ग्लूकोज का आपने अणुभार निकाला होगा और ये आएगा आपको 180 ग्राम। चूँकि कार्बन का 12 ग्राम होता है एक मोल का, 6 तो ये हो जाएगा 72। ये हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, ये है 12 तो ये हो जाएगा 12 ग्राम। और ये ऑक्सीजन इसका 16 ग्राम, ये 6 है तो ये हो जाएगा 96। सबको यदि आप ऐड करोगे तो ये आएगा आपका कितना, 180 ग्राम। ठीक है। अब देखिए मैंने आपको एक चीज़ सिखाया था, जो करना क्या था। मान लीजिए ये जो C6H12O6 है, ये C6H12O6 है, इसके कितना मोल दिया हुआ है ये ना तो आपको पता ना ही मुझे पता। तो हमने क्या सिखाया था आपको, इसको n मोल मानना है। कितना n मोल है ये, मान लिया हमने कितना ये n मोल। तो इसको मैंने कैसे सिखाया था आपको, जो ये n मोल क्या है आपका C6, ये n मोल क्या है आपका H12 और ये n मोल क्या है आपका O6। इसका मतलब n इंटू का है ना, n इंटू का, अब ये कार्बन है तो एक कार्बन का भार ये आपको पता था 12 ग्राम और 6 तो 6 को गुना कर दीजिए। ऐसे ही इसको यदि आप करोगे तो ये क्या आएगा आपका n इंटू 12, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन कितने हैं 12 और एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 ग्राम। इसको यदि आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा n इंटू 16 इंटू 6। चलिए, तो ये चीज़ें आपको निकल के आए। अब आपको जो ये यहाँ पे दिया हुआ था इसे तो आप मोल ज्ञात कर सकते हैं ना। अब मोल कैसे ज्ञात करेंगे आप, तो मोल निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, भार बटे का अनुभार, भार बटे का अनुभार। ठीक है। चलिए, अब इसमें भार नहीं दिया है तो मैं कुछ भी मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ इसको, और अनुभार आपको दिया है कितना 180 ग्राम। इसका मतलब ये मोल क्या निकल के आया आपका n, तो x बट्टा का कितना 180। अब इस n का वैल्यू आप इस समीकरण में क्या करोगे, पुट करोगे। कार्बन का पूछ रहे हैं ना, और कार्बन का भार आपको कितना दिया था 4 ग्राम। तो चलिए आइए करते हैं इसको। तो n की जगह रखेंगे x अपॉन का 180 इंटू 12 इंटू 6 और इसका द्रव्यमान कितना दिया है 4 ग्राम, तो इक्वल टू में 4 ग्राम। ठीक है। अब इसको काट लेंगे ना, ये 30 और ये कटेगा, चलो और कट जाएगा तो और काट लेते हैं। 6 15 3 5 15 3 दूना 6 है ना। अब ये आ जाएगा आपका 2x बटे का 5 तो 4 ग्राम। इसको उधर ले आ जाएंगे तो 2x ये कितना आ जाएगा 4 इंटू का 5 मतलब 20। तो 2x का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 20। तो आप x का वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा 20 अपॉन का 2, ये कट के आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा 10 ग्राम। मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज में 4 ग्राम कार्बन है। 10 ग्राम ग्लूकोज में 4 ग्राम कार्बन है। ठीक है। तो ये मैंने दिया था, आप एक बार इसको मिला लें। आज हम पढ़ने वाले हैं रस समीकरण मितीय गुणांक। अब ये रस समीकरण मितीय गुणांक क्या होता है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उससे बनने वाले उत्पाद के बीच का ये संबंध बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया में कितने अभिकारक भाग ले रहे हैं और कितने उत्पाद बन रहे हैं। आपने पढ़ा था ना 9th क्लास में, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ का द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आता, अर्थात उसका कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है।
तो रस समीकरण मितीय गुणांक यही बताता है जो रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक भाग ले रहे हैं और जो प्रतिफल बन रहा है उस दोनों की मात्रा समान है या नहीं। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको पता है जो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद क्या बनाता है? जल। क्या बनाता है? जल। अब देखिए इस समीकरण को यदि आप देखेंगे तो इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 और ऑक्सीजन इधर कितना है? 2। लेकिन इस तरफ यदि आप देखेंगे तो हाइड्रोजन आपका कितना है? 2 और ऑक्सीजन कितना है आपका? 1। इसका मतलब अभिकारक की ओर परमाणु अणु जो है वो ज़्यादा है, या परमाणु मान ले, जो भी मान ले आप, अणु या परमाणु है तो यहाँ पे हाइड्रोजन अणु ही, तो ये क्या है? अणु ज़्यादा है। अब इसको यदि मैं तोड़ूँ तो ऐसे भी तो बोल सकता हूँ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, ये इधर भी देखोगे तो हाइड्रोजन है और क्या है आपका? ऑक्सीजन है। मतलब इधर ऑक्सीजन के परमाणु उत्पाद के तरफ से ऑक्सीजन के जो परमाणु है उससे एक अधिक है। अब इसको संतुलित करना होता है। अब इसको यदि आप संतुलित करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो हमें इसमें देखना पड़ेगा जो इधर कितने हाइड्रोजन है और इधर कितने ऑक्सीजन है, वही चीज़ तो हमने यहाँ पे लिखी। अब यहाँ पे आप देख रहे हो जो 2 हाइड्रोजन है, इधर भी क्या है? 2 हाइड्रोजन है, मतलब ठीक है। यहाँ आप देख रहे हो जो 1 ऑक्सीजन है और इधर भी कितना है भैया? 2 ऑक्सीजन है। तो इस ऑक्सीजन को आपको क्या करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा। जैसे ही आपने उससे 2 से गुना किया तो हाइड्रोजन की संख्या 2 से बढ़कर कितनी हो गई? 4। तो यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा? 2 से गुना करना पड़ेगा, मतलब ये क्या है? 4। अब हमने तो ये संख्या लिखा जो ये बताता है कि यह रासायनिक समीकरण के दोनों ओर अभिकारक और प्रतिफल के दोनों ओर परमाणु की संख्या क्या है? समान है। तो इसी संख्या को हम बोलते हैं रस समीकरण मितीय गुणांक। इस संख्या को क्या बोलेंगे? रस समीकरण मितीय गुणांक। ठीक है, चलिए ये 2, इसके पीछे नहीं कुछ तो क्या है? 1, ये 2, इसका 1 और इसका कितना है? 2। ये जो संख्या है ये संख्या क्या बता रहा है? जो भैया हम रस समीकरण मितीय गुणांक है, क्या है? रस समीकरण मितीय गुणांक। तो एक बात तो आपको समझ में आई होगी, जो रस समीकरण मितीय गुणांक वह संख्या है जो अभिकारक और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या को समान कर देता है। अब ये रस समीकरण मितीय गुणांक से हमें किन किन चीज़ों की जानकारी मिलती है, आइए समझिए इन चीज़ों को। मैंने अभी क्या लिया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये क्या बना? जल। यहाँ आपने क्या निकाला? 2 लिखा। दोनों ओर परमाणु की संख्या क्या हो गई? समान। अब हमें ये संख्या जैसे ही हमने लगाया तो ये हमें बता रहा है जो इस रासायनिक अभिक्रिया में 2 मोल H2 के, कितने मोल? 2 मोल H2 के हैं। ये ऑक्सीजन बता रहा है जो 1 मोल O2 के हैं, और इधर ये 2 बता रहा है जो ये 2 मोल H2 के हैं। मतलब रासायनिक समीकरण में ये जो रस समीकरण मितीय गुणांक है, इसका मतलब ये इसका पोल खोल रहा है ना, इसका पोस्टमार्टम कर रहा है, इसके अंदर से चीज़ों को बाहर निकाल रहा है। तो पहला चीज़ इसने क्या बाहर निकाला? जो इस रासायनिक अभिक्रिया में 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो 2 मोल जल का निर्माण होता है। मैंने क्या बोला? 2 मोल हाइड्रोजन मतलब H2 1 मोल O2 के साथ अभिक्रिया करता है तो 2 मोल H2O का निर्माण होता है। इन चीज़ों को यदि हम लिखें तो ऐसे लिखेंगे 2 मोल H2 1 मोल O2 के साथ अभिक्रिया कर 2 मोल H2O के अणु का निर्माण करता है। एक तो ये जानकारी निकल के बाहर आ गई। अब ये रस समीकरण मितीय गुणांक दूसरी क्या जानकारी दे रही है?
ये 2 मोल है, तो 2 मोल को यदि मैं लिखूँ तो 2Na लिख सकता हूँ। Na क्या था, आपको मैंने बताया था एवोगाड्रो नंबर। 1 मोल में कितना था 6.022 इंटू 10⁻23, तो 2 मोल है ना, तो 2 से उसे गुना कर देंगे। इसका मतलब 2 इंटू NaH2O 1 NaO2 के साथ क्रिया करता है तो 2 NaH2O का निर्माण करता है। अर्थात है ना 2 Na की जगह हम क्या लेंगे 6.022 इंटू 10⁻23। तो मैं इसको यदि भाषा में लिखूँ तो क्या मैं क्या लिखूँगा 2 NaH2 NaO2 के साथ क्रिया कर 2 NaH2O के अणु का निर्माण करता है। अणु का निर्माण करता है, ठीक है। अब इसमें से और क्या जानकारी निकल के आएगी, चलिए तीसरी जानकारी से ढूंढते जो अब क्या निकल के आ रहा है। देखिए 2 मोल हाइड्रोजन है ना, 2 मोल हाइड्रोजन है, इसका मतलब 2 दूना 4 मोल है ना, 2 दूना 4 मोल हाइड्रोजन। तो मैं लिख दूं यहाँ पे 4 ग्राम, मैं क्या लिख दूंगा 4 ग्राम हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखिए 1 मोल है तो मतलब 1 है ना, तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे 1 ग्राम, नहीं सॉरी यहाँ पे हम 1 ग्राम नहीं लेंगे, यहाँ पे हम कितना लेंगे 16 ग्राम, क्योंकि एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16 ग्राम, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो हमें क्या लेना पड़ेगा 32 ग्राम, कितना 32 ग्राम, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो 1 ग्राम, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे ना, तो मैंने 4 ग्राम ले लिया। यहाँ पे 1 मोल है O2 मतलब ऑक्सीजन के 2 अणु, 1 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान होते हैं 16 ग्राम, तो 2 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना 32 ग्राम, तो 32 ग्राम O2 4 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 32 ग्राम ऑक्सीजन मतलब O2 अभिक्रिया करता है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको पता है जो हाइड्रोजन ये H2O का जो द्रव्यमान होता है वो कितना ग्राम 18 ग्राम, तो इसको 2 मोल है तो 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 36 ग्राम, तो 36 ग्राम H2O का निर्माण करता है। मतलब इसको यदि भाषा में आप लिखें तो 4 ग्राम H2 32 ग्राम O2 के साथ क्रिया कर 36 ग्राम H2O का निर्माण करता है, बात समझ में आई आपको। जो ये रस समीकरण मितीय गुणांक बहुत सी जानकारी को अपने अंदर छुपा के रखता है। जैसे ही वो रस समीकरण मितीय गुणांक किसी रासायनिक अभिक्रिया के पीछे लगता है तो ये बता देता है जो उस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्या क्या बातें छुपी हुई हैं, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल के थ्रू इन चीज़ों को समझते हैं हम। ध्यान से देखिएगा, N2 जब H2 के साथ अभिक्रिया करता है सॉरी तो NH3 का निर्माण करता है। अब इसे आप संतुलित कीजिए, तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, हमें क्या करना पड़ेगा 2 लगाना पड़ेगा, तो नाइट्रोजन तो इधर 2 हो गया लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया 6, तो इधर हमें क्या लगाना पड़ेगा 3। अब इसके पीछे नहीं कुछ तो क्या है 1, क्या है 1। अब ये संख्या जो आपने लिखी ये संख्या क्या कहलाएगा बताओ आप लोग, क्या कहलाएगा ये रस समीकरण मितीय गुणांक। क्या बोलेंगे इस संख्या को, इस संख्या को क्या बोलेंगे रस समीकरण मितीय गुणांक।
गुणांक। अब बताओ ये रस समीकरण मितीय गुणांक हमें किन किन चीज़ों की जानकारी दे सकता है? तो पहला तो ये सर, ये 1 मोल नाइट्रोजन कितना, तो नाइट्रोजन ही बोल के हम इसको N2 बोल देते हैं। 1 मोल N2 3 मोल H2 के साथ क्रिया करता है तो 2 मोल NH3 का निर्माण होता है। पहली जानकारी इसने क्या दी, जो 1 मोल N2 2 मोल H2 के साथ क्रिया करता है तो 1 मोल N2 3 मोल H2 के साथ क्रिया करता है तो 2 मोल NH3 का निर्माण होता है। ठीक है, अब दूसरी जानकारी क्या होगा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अभी तो आपने बताया सर, जो 1Na इसको लिख सकते हैं N2, है ना। N क्या था अभी मैंने आपको बताया, जो इसको क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर। क्या बोलते हैं इसको? एवोगाड्रो नंबर, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, जिसका वैल्यू आपने पढ़ा था 6.022 इंटू 10⁻23। अब आइए देखिए, ये क्या बता रहा है, 3NaH2 और ये क्या बता रहा है, 2NaNH3। तो है ना, ये जानकारी मतलब ये हमें इतनी संख्या को प्रेजेंट कर रहा है। अब तीसरी बात क्या है, तीसरी बात इसमें से क्या निकल के आएगी बताओ आप लोग? इसमें से तीसरी बात निकल के आएगी, जो 1 नाइट्रोजन अर्थात 1 मोल नाइट्रोजन का द्रव्यमान आपको पता है जो कितना होता है, 14 ग्राम। तो ये क्या है, 28 ग्राम। क्या हो जाएगा, 28 ग्राम। इसका मतलब 28 ग्राम N2 जब, अब देखिए 2 हाइड्रोजन, तो 1 हाइड्रोजन का 1 ग्राम, तो 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम, तो 6, इसको जब गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 ग्राम H2 के साथ क्रिया करता है। तो अब इसका क्या हो जाएगा, अभी बताओ, नाइट्रोजन का कितना होता है, सॉरी अमोनिया का द्रव्यमान कितना होता है, 17 ग्राम। 14 3 17, तो 17 दूना 34 ग्राम NH3 का निर्माण करता है। क्या आपने देखा, जो 28 ग्राम N2 जब 6 ग्राम H2 के साथ क्रिया करता है तो 34 ग्राम NH3 का निर्माण होता है। कितना, 34 ग्राम NH3 का निर्माण होता है। तो ये सारी जानकारी आपको इसमें दी गई थी। अब चलिए मैं आपको, है ना, इस समीकरण से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है, 18 ग्राम H2 से कितना ग्राम NH3 बनेगा? मैंने क्या क्वेश्चन पूछा, 18 ग्राम H2 से कितना ग्राम NH3 बनेगा। अब देखो, आप इस क्वेश्चन को रिलेट कीजिए यहाँ से। आप अभी देख रहे हो, जो 6 ग्राम H2 से 6 ग्राम H2 से 34 ग्राम क्या बन रहा है आपका, NH3। तो एक है ना, इसको आप यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए, मैं यहीं पे कर लेता हूँ। आइए, 6 ग्राम H2 से कितना ग्राम बन रहा है, 34 ग्राम NH3 बन रहा है। अब आप 1 ग्राम H2 से निकालोगे, कितना से, 1 ग्राम H2 से, तो आप कहोगे ये आएगा 34 बट्टे का 1 मिनट, चलिए ये कितना आएगा, 34 बट्टे का 6 ग्राम, है ना। ये भाई जब ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे NH3। अब आपको क्या पूछा है, जो 18 ग्राम से, आपने 1 ग्राम से जब निकाले तो 18 ग्राम से निकाला, कोई बड़ी बात है नहीं ना, आप तो ये चुटकी बजाते निकाल लोगे। तो आप क्या करोगे, 18 ग्राम H2 से कितना बन रहा है ना, कितना,
तो आप करोगे 18 ग्राम H2 बराबर 34/6 गुने का 18, इसको काट दोगे तो ये आ जाएगा 18 ग्राम H2, ये 34 और इसको कितना से गुना कर लोगे आप 3 से, है ना। ये सभी के सभी क्या है आपका NH3, ध्यान रखिएगा ये क्या है NH3। तो ये आ जाएगा 18 ग्राम H2 से 12 3 3 9 1 10, 102 ग्राम क्या बनेगा NH3 बनेगा, है ना। क्या समझा आपने? जो 18 ग्राम जब हम क्या लेंगे, 18 ग्राम हम क्या लेंगे H2 लेंगे, तो उससे हमें कितना अमोनिया बनेगा, उसे हमें है ना आपको अमोनिया कितना बन जाएगा 102 ग्राम। कितना ग्राम 102 ग्राम। ठीक है, अब आप लोगों को पूरा पूरा दिखाई दे रहा होगा। इसी प्रकार मैं आपको एक क्वेश्चन बनाने के लिए देता हूँ होमवर्क। आप इस क्वेश्चन को घर से बनाइएगा, जिनमें सारी जानकारी हमने लिख दी। जो 1 मोल मीथेन से है ना क्या क्या चीज़ें निकल सकता है, 2 मोल ऑक्सीजन से क्या क्या चीज़ें निकल सकती हैं, है ना, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल इन चीज़ों से। अब इनका क्वेश्चन ये है, जब हम 16 ग्राम मीथेन को जलाएंगे, है ना, तो हमें उत्पाद के रूप में है ना कितना जल प्राप्त होगा। इसमें आपको निकालना है किसकी मात्रा H2O की, किसकी H2O की। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये था, जो 32 ग्राम मीथेन को यदि आप जलाओगे तो कितना ग्राम इसमें जल निकलेगा, और 44 ग्राम O2 को यदि है ना जलाओगे तो आपको कितना, मतलब इसका क्वेश्चन आप ऐसे उल्टा समझ सकते हो। जो ये 44 ग्राम जो है ऑक्सीजन कितने ग्राम मीथेन के साथ अभिक्रिया करेगा, है ना, तो ये दहन की क्रिया इसमें संपन्न होगी। तो इसमें आपको मीथेन का भार निकालना है, इसमें आपको जल का भार निकालना है, इसमें भी आपको क्या है जल का भार निकालना है। ठीक है, आप इसे सॉल्व करके मुझे कमेंट करोगे और मैं उसकी जानकारी आपको फिर से अगले क्लास में दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।